जब आपको जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद से या कराची से आपको ईमेल आती है कि आपकी इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट आ गई है, तो वो आपको एक ईमेल भेजते हैं। अब उस ईमेल में एक लिंक होता है, उस लिंक को आपने लाजमी कंफर्म करना होता है। अगर आप उस लिंक को कंफर्म नहीं करते तो आपकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सैयद यमान, वेलकम बैक विद अदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जर्मन एम्बेसी में विजिट वीज़े की अपॉइंटमेंट, टूरिस्ट वीज़े की अपॉइंटमेंट या आप फैमिली रीयूनियन वीज़े की अपॉइंटमेंट लेते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के बाद अब जब आपकी अपॉइंटमेंट आती है, फॉर एग्जांपल आपकी 6 महीने बाद अपॉइंटमेंट आई, 2 महीने बाद अपॉइंटमेंट आई या 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट आई, तो उस अपॉइंटमेंट की जो ईमेल आती है, उस ईमेल के अंदर एक कंफर्मेशन लिंक होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक होता है। अगर आप लोग उस लिंक को क्लिक नहीं करते तो आपकी अपॉइंटमेंट ऑटोमेटिकली 60 डेज के अंदर अंदर कैंसिल हो जाती है। तो अभी मैं आपको लेके जाऊंगा पीसी के ऊपर और आपको दिखाता हूं कि जब आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है, चाहे आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो उस लिंक पे लाजमी क्लिक करिएगा। अदरवाइज आपकी अपॉइंटमेंट जो है 7 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, काफ़ी केसेस ऐसे भी हैं फैमिली रीयूनियन वीज़े के लिए कि जिन्होंने 21 मंथ वेट किया, 21 मंथ बाद उनको अपॉइंटमेंट की ईमेल आई और वो भूल गए थे उस लिंक पे क्लिक करना। तो जब वो अम्बेसी गए, अम्बेसी वाले कहते हैं आपने तो ये कंफर्म की नहीं अपॉइंटमेंट, तो उनको फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी और दोबारा जो है वो इस्लामाबाद अम्बेसी का जो है वेटिंग लिस्ट, उसमें उनको लगना पड़ा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने की वजह से ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो अब हम चलते हैं पीसी के ऊपर। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि कैसे अपॉइंटमेंट की ईमेल आती है और आपने कैसे उस लिंक को क्लिक करना है। सी यू इन दैट। तो ये देखें, ये मैंने अपने जो है वो फादर की अपॉइंटमेंट ली थी विजिट वीज़े की। तो मुझे सबसे पहले ईमेल आई है कि योर अपॉइंटमेंट फॉर द शेंजन वीज़ा इन इस्लामाबाद। ठीक है, ये देखें, डियर सैयद, we are pleased to inform you that the German Embassy Islamabad allocated the appointment slot for filing your Schengen visa application toward this reference number। साथ आपको एक रेफरेंस नंबर भी मिलता है। अब इन्होंने आगे लिखा है कि योर अपॉइंटमेंट विल बी ऑन 21/10/2025, मतलब डेट लिखी हुई और आगे टाइम भी लिखा हुआ है। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने एग्जैक्ट इस टाइम पे एम्बेसी अंदर होना है। तो काइंडली उस हिसाब से आप लोग अपना प्लान कीजिएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये चीज देख लें। ये मैं जो बताना चाह रहा था वो ये चीज है इंपॉर्टेंट। कहता है यू हैव टू कंफर्म दिस अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू सिक्योर इट। अगर आपकी जो ये अपॉइंटमेंट है इसे आप सिक्योर करना चाहते हैं, मतलब कंफर्म करना चाहते हैं, तो आपने इस कंफर्मेशन देखें, if you would like to accept appointment then please confirm by clicking on this link। ये लिंक है, इसको आपने कंफर्म करना है। आगे देख ले इन्होंने आपको क्या कहा है। कहते हैं if you do not reconfirm the appointment within 7 days of the receipt this email। जब आपको ये ईमेल मिली है उसके 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप लोगों ने ये अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं की, द अपॉइंटमेंट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल कोई मजबूरी हो गई, आप लोग नहीं इस अपॉइंटमेंट पे जाना चाहते, तो इन्होंने एक और नीचे लिंक दिया हुआ है कि इफ यू डू नॉट विश टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एंड वांट टू कैंसिल इट राइट अवे, क्लिक ऑन दिस लिंक। ये कैंसिलेशन लिंक है और ये कंफर्मेशन लिंक है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तब जाके आपकी जो अपॉइंटमेंट है जर्मन एम्बेसी के अंदर कंफर्म होगी। अदरवाइज आपकी 7 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी। अब देखें, मैं इस लिंक पे अभी क्लिक करता हूँ तो ये एक नया लिंक खुला और ये देखें इन्होंने ग्रीन टिक हुआ, योर अपॉइंटमेंट हैज ऑलरेडी बीन कंफर्म्ड, और यहाँ पे आपको नीचे इन्होंने सारी डिटेल दे दी है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है, लाजमी आपने इसको कंफर्म करना है। और अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो नीचे आपने कैंसिल कर देनी है। आगे इन्होंने बताया हुआ है कि प्लीज नोट दैट यू विल नॉट एडमिटेड इनटू द वीजा सेक्शन इफ द पासपोर्ट नंबर इज डिफरेंट। अगर आपका पासपोर्ट नंबर वो सेम नहीं है जो ईमेल आपको आई है, तो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं दी जाएगी, आपको एंटरटेन जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद में नहीं किया जाएगा। लास्ट में मैं ये बता दूं कि अगर आप पहली दफ़ा जर्मनी का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जर्मन एम्बेसी में, तो उसका जो वेटिंग टाइम है तकरीबन 12 से 14 महीने है फर्स्ट टाइम। अगर आपके पहले
ऑलरेडी जर्मनी के अंदर या किसी भी ईयू कंट्री के अंदर आपने विजिट नहीं किया, आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं हुए हुए ऑलरेडी, तो आपकी अपॉइंटमेंट तकरीबन 12 से 14 महीने बाद आती है। ठीक है, अगर आप लोगों के ऑलरेडी फिंगरप्रिंट हुए हुए हैं तो विद इन 3 वीक्स या 4 वीक्स बाद आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है। लास्ट ईयर जब मैंने अपने अम्मी अब्बू को बुलाया था, अपने पेरेंट्स को बुलाया था, तो उनकी अपॉइंटमेंट 2 वीक्स में आ गई थी। इस साल मैं इनवाइट कर रहा हूँ तो मेरी अपॉइंटमेंट अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स में आई है, क्योंकि उनके पहले ऑलरेडी फिंगरप्रिंट हो चुके थे। तो ये आप अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं तो ये टाइमली चीज़ें प्लान कर लें। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है कि अपॉइंटमेंट कैसे कंफर्म करनी है, आप जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है। फिर जो है वो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग ये है कि भूल जाती है, इस लिंक पे क्लिक नहीं करते, या वो जब ईमेल आती है वो कहते हैं चलो ठीक है कल कंफर्म कर देंगे या परसों कंफर्म कर देंगे। तो काइंडली ऐसा मत कीजिएगा, ये ना आप भूल जाएं और फिर आपको दोबारा वेटिंग लिस्ट में लगना पड़े। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। लास्ट में मैं यही कहता हूँ, यूरोवाइब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।